एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग मैथ एंड नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब नंबर तो एक मिनट समझ में आ रहा है, ठीक है। मैथ, अब मैथ का नाम सुन के सबसे पहले डरना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक मैथ होने वाली है। कोई रॉकेट साइंस, स्टैटिस्टिक, अलजेब्रा या कैलकुलस वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ही बेसिक और छोटी मैथ है, छोटी इन द सेंस कि इसमें बहुत ही कम टॉपिक्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज मैं इस वीडियो में कवर करा दूंगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं मैथ ऑब्जेक्ट के। तो सबसे पहले चलते हैं, हम अपनी मैथ की फाइल को क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, एक फाइल क्रिएट करते हैं। ये हमारा है लेक्चर 20 मैथ एंड नम्स। तो मैथ का एक तो एम कैपिटल होता है, ये याद रखना, बाय डिफॉल्ट है ये जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। मैथ एंड नम्स, और नंबर का भी एन यहाँ पे कैपिटल होगा, ठीक है। नम्स डॉट जेएस। अब इनको यहाँ से क्लोज करते हैं, सबसे पहले इसको भी हटाते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले नंबर को क्लियर करते हैं, नंबर को पढ़ते हैं, उसके बाद मैथ ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। तो यहाँ से हम नंबर को हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा। अब देखो नंबर में क्या होता है कि हमें भी पता है कोई भी वेरिएबल में हम अगर नंबर को स्टोर करते हैं तो उसका डेटा टाइप नंबर होता है। जैसे मैंने नम किया और इसमें 100 को स्टोर कर दिया, और अगर अब मैं यहाँ पे कंसोल करूँ तो आपको भी पता है क्या प्रिंट होके आएगा, 100 आ जाएगा मेरा, और इसका डेटा टाइप भी नंबर आ जाएगा। देखो 100 आ गया। लेकिन वहीं पे नंबर को एक और तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, चलो उसको भी देखते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ num1 करके, और उसमें मैं दूसरे तरीके से नंबर को डिक्लेयर करने के लिए क्या करूंगा, एक न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा और उसके बाद अपने नंबर कीवर्ड का। नंबर ऐसे ही लिखना है बाय डिफॉल्ट, इसमें एन जो है वो कैपिटल होता है, वो जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस के अंदर अपना एक नंबर दे दूंगा, जैसे मैंने दे दिया 200, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूं अपने num1 को, तो क्या आएगा, वैल्यू देखो, ये इस फॉर्मेट में मेरे को आउटपुट दे रहा है। अब ऐसे क्यों आ रहा है, ठीक है, और हमें क्यों जरूरत पड़ी अपने नंबर को इस तरीके से डिक्लेयर करने के लिए। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग अपने ब्राउजर पे, ठीक है, इंस्पेक्ट करके कोड देखेंगे। अब वीएस कोड में इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि हम उसको देख सकें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट करता हूँ या फिर उसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मैं कंसोल कर दूं, कंसोल डॉट लॉग नम को अपने, तो देखो 100 मिल गया एज यूजुअल मेरे को। और वहीं अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके लाऊं तो देखो नंबर मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, और उसको जब हम फर्दर ओपन करते हैं तो देखो कुछ प्रोटोटाइप्स मिल रहे हैं। प्रोटोटाइप्स को और ओपन करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें मिल रही हैं, मेथड्स मिल रहे हैं, जिनके थ्रू हम इस नंबर को मैनिपुलेट, चेंज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर है, एक्सपोनेंशियल, फिक्स्ड है, लोकल स्ट्रिंग है, प्रिसीजन है, टू स्ट्रिंग है। अब ये कुछ मेथड्स हैं या प्रॉपर्टीज हमें दी गई जिससे हम इसमें मैनिपुलेशन कर सकें। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और इनको अच्छे से समझते हैं। आ गए हम अपने वीएस कोड पे। जैसे कोई नंबर दिया गया, अब यहाँ पे नंबर में मुझे सबसे पहली देखनी है टू स्ट्रिंग। जैसे मैंने इसको रन किया तो ये क्या करेगा, हमारे नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे स्ट्रिंग में उसने कन्वर्ट कर दिया। टाइप ऑफ आप लोग पता कीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं या फिर बना रहने देते हैं, नई लाइन में अपना कोड लिखते हैं। टू स्ट्रिंग की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ टू फिक्स्ड। जैसे मैं यहाँ पे डेसिमल लगा के कुछ वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये वैल्यूज लिख दी हैं अपनी, और जब मैं इसको रन करूँ, इसको कमेंट आउट करते हैं यहाँ से, इसको रन करूँ तो देखो इसने वैल्यू फिक्स कर दी, मतलब कि राउंड ऑफ कर दिया। अगर यहाँ पे 5 से छोटी वैल्यू होती, 3 होती, तो वो राउंड ऑफ में मुझे 200 देता। डेसिमल के बाद जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको इग्नोर करके जो हमारा 200 है उसको राउंड ऑफ करके मुझे रिटर्न कर देगा। अब दूसरा अपना मेथड देखते हैं यहाँ पे, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या करता है, हमें वैल्यू प्रिसाइज करके देता है। जब इसको यहाँ पे रन करते हैं, एक मिनट, इसको भी हम दूसरे में लिखते हैं, ऊपर कमेंट, नीचे यहाँ पे प्रिसीजन, जिससे आपके पास नोट भी रहे। अब जब इसको रन करते हैं तो देखो प्रिसाइज तो उसने वैल्यू नहीं की क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया। अब ये जो मेथड है वो पैरामीटर लेता है कि हमें कितनी डिजिट तक प्रिसाइज करना है इस वैल्यू को। लेट्स सपोज मैंने बोला 4 डिजिट तक मुझे प्रिसाइज करके वैल्यू दो। हम जब हम रन करते हैं तो देखो डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज थे उसने उसको इग्नोर कर दिया या रिमूव कर दिया, लेकिन यहाँ पे 200.4 आया, और यहाँ पे 3 था, 3 के बाद 6 है, ये देख रहे हो। और तो इसने इसको राउंड ऑफ किया और 3 को 4 करके मुझे प्रिंट करके दे दिया। लेट्स सपोज मुझे 5 तक राउंड ऑफ करके दो, 5 डिजिट तक, तो उसने 5 तक दे दिया हमें। ये रहे देखो 200.37। ये प्रिसीजन का काम होता है। अब एक और होता है जैसे लोकल स्ट्रिंग, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, लोकल स्ट्रिंग, और इसको कमेंट करते हैं। तो लोकल स्ट्रिंग क्या करता है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, इसको यहाँ से हटा के मैं बहुत सारे जीरो दे रहा हूँ 1 के साथ, तो ये क्या करेगा, अभी तो ये रीडेबल फॉर्म नहीं है, जीरो को कैसे गिने और इसको कैसे समझें, ये थोड़ा सा टफ टू अंडरस्टैंड है फिलहाल हमारे लिए। जब इसको रन करते हैं तो देखो ये कॉमा लगा के इंडियन फॉर्मेट में, ठीक है, जो हमारा इंडियन फॉर्मेट है नंबर सिस्टम, उसमें कन्वर्ट करके मुझे आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये तो हमारे नंबर्स का काम हो गया। अब हम चलते हैं अपने मैथ ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसको यहाँ से कमेंट करते हैं और यहाँ लिखते हैं मैथ। मैथ का भी बाय डिफॉल्ट एम कैपिटल होता है, तो ये भी हमें पूछने की जरूरत नहीं है।
अब सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कंसोल अपने मैथ। जब मैथ को कंसोल यहाँ पे करते हैं तो देखो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, एक ऑब्जेक्ट, मतलब कि मैथ हमारा ऑब्जेक्ट है लेकिन एम्प्टी मिल रहा है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों मिल रहा है, अब वीएस कोड में सिर्फ एम्प्टी मिलेगा, तो इसके लिए भी हम चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर और इंस्पेक्ट जहाँ किया था वहीं हम दोबारा से कंसोल करके मैथ को रन करते हैं। अब जब यहाँ मैथ को हम रन करते हैं तो देखो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। एबीएस, एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट, ए कॉस, ए कॉसाइन, ए साइन, ए साइन, ठीक है। ये देखो जब इसको ओपन करते हैं फर्दर तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो एब्सोल्यूट, ए कॉस, ठीक है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमें मिल रहे हैं। फिर आते हैं नीचे क्यूब रूट, सील, और ये जो भी है अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका नाम। और नीचे आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज है, मिन है, मैक्स है, पावर है, रैंडम है। अब देखो यहाँ पे काफी सारी प्रॉपर्टीज है, इनका हमें सभी को प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप चाहें तो कर सकते हैं इनको यहाँ से देख के। हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिस करने के लिए। चलो आ जाओ वीएस कोड पे फिर, ठीक है। इसको यहाँ से कमेंट करते हैं और सबसे पहले कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट। अब हमें जब भी इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। देखो यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टीज शो होने लगी मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने राउंड प्रॉपर्टी की तरफ, जो हमारी राउंड प्रॉपर्टी है उसमें। अब राउंड का मतलब यहाँ भी हमने समझा था, जो फिक्स करता था वही राउंड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दी थी 2.345, तो ये क्या करेगा, सिंपली मुझे राउंड करके उस वैल्यू को 2 में दे देगा। और यहाँ पे 3 या 5 से बड़ी वैल्यू दे दूं 8, तो उसको राउंड करके 3 में दे देगा। सिंपल है। अब दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पे, मैथ डॉट सील। अब सील क्या करता है, सीलिंग वैल्यू देता है। सील नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये मुझे टॉप की वैल्यू देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2.33 दे दिया, यही वैल्यू दी, ये क्या करेगा, मुझे 3 रिटर्न करेगा। इसको यहाँ से कमेंट करते हैं। 3 वैल्यू इसने दी मेरे को, ये 3 दे दिया। और वहीं पे अगर मैं 9 भी अगर दे दूं तो ये क्या करेगा, हमेशा टॉप की वैल्यू देगा। 2 से टॉप 3 है, और अगर मैं 1 या 0 भी दे दूं और डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स लिखे हैं तब भी ये मुझे 3 वैल्यू रिटर्न करेगा। सील का मतलब सीलिंग वैल्यू, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, राइट। अगर सीलिंग वैल्यू कोई दे रहा है तो कोई फ्लोर की वैल्यू भी तो देनी चाहिए। चलो इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं फ्लोर। फ्लोर क्या करेगा, चाहे आप जितनी भी बड़ी वैल्यू लिख दो, मैं यहाँ पे 999 कर दूं, लेकिन फिर भी मुझे ये फ्लोर वैल्यू देगा, यानी कि 2। अब मैं अगर इसमें छोटी वैल्यू भी लिख दूं, जैसे 00 लिख दिया मैंने, तो भी ये मुझे 2 ही रिटर्न करेगा। अब और मेथड्स देखते हैं अपने मैथ के। अब जैसे 2 नंबर में मुझे कंपैरिजन करना है तो उसके लिए क्या हो सकता है, मिन या मैक्स, मतलब कि 2 नंबर में बड़ा कौन है और 2 नंबर में छोटा कौन है, उसके लिए। तो यहाँ करते हैं इसी को कॉपी, मैथ डॉट मिन, और यहाँ मैं 2 नंबर्स को पास करता हूँ अपने, 3 एंड 7। 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर्स भी ले सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने 3 रिटर्न कर दिया मेरे को। इसको कमेंट करते हैं। अगर मैं ज्यादा नंबर देना चाहूँ, मैं 7 दे दूं, 5 दे दूं, कुछ भी नंबर दे दो, ठीक है, 9, तो ये क्या करेगा, मुझे मिन नंबर उसमें से निकाल के दे देगा। 3 है, और वैसे ही अगर मिन है तो मैक्स भी होना चाहिए, तो मैक्स देखो यहाँ पे मैक्स करते हैं। मैक्स क्या करेगा, जो हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट, वो मुझे रिटर्न करेगा, जो कि 9 है। अब कुछ और मेथड्स होते हैं इजी से, जैसे कि ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, ये भी निकाल सकते हो आप लोग, राइट। पावर है, पावर का कैसे यूज कर सकते हैं, देखो जैसे मैथ डॉट पावर करते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट पावर। पावर करने के लिए क्या करेंगे, हमें 2 इंटीजर चाहिए, 2 की पावर जैसे चाहिए मुझे 3 में, मतलब 2 की पावर 3 करके दे दो, ये रिटर्न कर देगा 8 वैल्यू। देखो 8 आ गया वैल्यू में, राइट। ऐसे ही हम पावर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है मैथ में, मैथ डॉट रैंडम करके। अब ये क्या करेगा, देखो मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम एक ऐसा मेथड है जो 0 से लेके 1 के बीच में मुझे रैंडम नंबर को जनरेट करके देता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको स्टोर करूँ कॉन्स्ट रैंडम नम में, तो ये क्या करेगा, मुझे 0 से लेके 1 तक के जितने भी पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं उसमें से रैंडम नंबर मुझे रिटर्न करके देगा। तो मैं यहाँ पे इसको कंसोल भी करा लूँ, कंसोल डॉट लॉग रैंडम नम को अपने कंसोल कराऊँ, तो देखो क्या मिलता है, ये मुझे इतनी बड़ी वैल्यू मिली, मतलब 0 से। अब मैं इसको अगर दोबारा रन करूँ तो ये दोबारा मुझे एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा 0 से लेके 1 का। इसका खासकर यूज होता है जब भी हमें कोई यूजर से, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, या फिर जैसे एक डाइस वाला गेम है, ठीक है, लूडो खेल रहे हैं, तो उसमें 1 से लेके 6 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करो, तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी गेम खेल रहे हैं, अगर उसमें एक मिन वैल्यू से मैक्स वैल्यू के बीच में नंबर जनरेट करना है तो हम लोग मैथ डॉट रैंडम का यूज करते हैं। अब इसको समझते हैं डिटेल में कि हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे 0 से लेके 10 तक नंबर जनरेट करने हैं, वो भी रैंडमली। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का। देखो 10 का करेंगे तो एक पॉइंट जो डेसिमल का है वो शिफ्ट हो जाएगा अपने राइट साइड में। तो देखो यहाँ से जब इसको रन करते हैं तो देखो 3 पॉइंट आ गया, ठीक है, 1 पॉइंट आ गया। लेकिन अभी मैंने फ्लोर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फ्लोर हमेशा क्या करता है, प्रिसाइज करके वैल्यू को डेसिमल से हटा के मुझे फ्लोर वैल्यू दे रहा है।
तो मैं मल्टीप्लाई करके इसी को मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रैप कर दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई किया, कभी हो सकता है यहाँ पे अगर रैंडम नंबर उसने जनरेट किया 0.0 कर दे, तो फिर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रैंडम नंबर 0 मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक +1 एक्सटर्नल वैल्यू को ऐड कर दिया +1। तो अब ये गारंटी है कि मुझे हमेशा 1 से लेके 10 तक की वैल्यू मिलेगी। अब मैं इसको फ्लोर के अंदर रैप कर दूंगा तो फिर मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर करता हूँ और उसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँ। तो अब क्या है, गारंटी है कि 1 से लेके 10 के बीच में मुझे रैंडम नंबर जनरेट होके मिलेगा। देखो 2 मिला, बार बार रन कर रहा हूँ तो 1 2 5 2 4। ठीक है, अब मैं बार बार इतनी जल्दी कैसे इस कोड को रन कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन से, जो एन होता है उससे। कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन से मैं रन करता हूँ तो देखो बार बार कोड रन हो रहा है और मुझे बार बार एक रैंडम जनरेट जो है नंबर मिल रहा है। अब वहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि मिन और मैक्स के बीच में, अभी तो हो गया कि 1 से लेके 10 तक मुझे नंबर चाहिए। अब वहीं अगर एक और कॉन्सेप्ट आता है मिन और मैक्स के बीच में नंबर को जनरेट करने के लिए, चलो उसको भी समझते हैं। कमेंट के अंदर लिखते हैं इसको। जैसे मेरी एक मिन वैल्यू है, मिन इज इक्वल्स टू 10, और जो मैक्स वैल्यू है वो है 20। अब मुझे 10 और 20 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। ठीक है, गेम के लिए, जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ कोई सा, उसमें 10 और 20 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए मेरे को। तो उसके लिए अब देखो एक फॉर्मूला आप लोग भी नोट कर लो कि किसी मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू के बीच में हम कैसे रैंडम नंबर को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैथ डॉट रैंडम करेंगे, वो क्या करेगा, एक रैंडम वैल्यू मुझे जनरेट करके दे देगा। ठीक है, और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं मैक्स माइनस मिन प्लस 1 का। इस पूरे एक्सप्रेशन का हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने रैंडम नंबर में, जो हमारा रैंडम नंबर आएगा उसमें। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में रैप इसलिए कर दिया क्योंकि जो बोर्ड मास रूल है वो अच्छे से अप्लाई हो सके और कंफ्यूजन भी ना हो देखने में। ठीक है, जो रैंडम नंबर जनरेट होगा उसमें मैंने मैक्स माइनस मिन प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो 11 का तो मल्टीप्लाई हो रहा फिलहाल, 20 माइनस 10 प्लस 1 यानी 11 का मल्टीप्लाई हो रहा। अगर इसको यहाँ पे कंसोल करते हैं, देखो कंसोल डॉट लॉग, तो देखो क्या वैल्यू आती है। ओके, अभी मैंने मैक्स और मिन वैल्यू नहीं दी इसलिए एरर आ गया, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। जब वैल्यूज हम देंगे अभी, तब इसको कंसोल करके अच्छे से देखें। ये तो हो गया कि मैक्स और मिन का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस का, और +1 इसलिए कर दिया कि शायद यहाँ पे 0 ना आ जाए, उस वजह से मैंने +1 कर दिया। मतलब कि 1 वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे वैल्यू अगर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलेगी क्या, मिलेगी इनके डिफरेंस जो होगा और 1 के बीच में। जैसे यहाँ पे अगर 20 है और 10 है, डिफरेंस हो गया 10, 10 और 1 के बीच में यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलने वाली है, क्योंकि उसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और +1 एडिशनल ऐड कर दिया मैंने। लेकिन अगर मैक्स यहाँ पे 30 होता तो 1 से लेकर 20 तक मुझे रैंडम नंबर मिल जाता। लेकिन चाहिए तो मुझे मिन है और मैक्स के बीच में, तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए हम लोग कर देते हैं मिन को ऐड, कि जब मैं मिन को अपने ऐड कर दूं, अब मेरी गारंटी है कि मैं मिन और मैक्स के बीच में ही नंबर को जनरेट करके दूंगा। इसको एक काम करते हैं, रैप कर लेते हैं एक पैरेंथेसिस के अंदर, और मैं यहाँ पे लगा दूं मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर करेगा पहले ये जो वैल्यू जनरेट होके आई उसको फ्लोर में कन्वर्ट, यानी उसको एक डिजिट में ले आएगा। उसके बाद मैं इसमें मिन को ऐड कर दूंगा, तो ये गारंटी है कि मिन से लेके मैक्स तक की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, उसके बीच में कोई सा। अब मैं अगर इसको स्टोर कर लूँ कॉन्स्ट num2 करके, इसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ जैसे, और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा console डॉट लॉग num2 को। लेकिन उसके लिए मैं मिन और मैक्स वैल्यू को भी तो डिफाइन कर लूँ अपने। तो यहाँ पे लेट मिन इज इक्वल्स टू 10, और जो लेट मैक्स है उसे मैं कर ले रहा हूँ 20। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जब इसको रन करूँ तो देखो क्या आना चाहिए। ओके, 2 क्यों चल रहा है, इसको हटाते हैं यहाँ से, 2 वैल्यू नहीं एक ही वैल्यू आनी चाहिए। 20 आ गया, मतलब कि मिन और मैक्स के बीच में वैल्यू आना स्टार्ट हो गई। अब देखो ना तो वैल्यू 10 से छोटी जाएगी और ना ही वैल्यू 20 से बड़ी जाएगी। देखो 10 आया, 20 आया, 10 आया, 19 आया, 19 आया, 12 आया, 12, 13, 14, 17, 15, 19, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, 16, ये रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही है यहाँ पे, 20, 19, 13, 17, 15, ये रिपीट हो रही है, वो रिपीट कर रहा है रैंडम, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई गलती है इसमें। ठीक है, और ब्राउजर की अपनी हेल्प लीजिए। ठीक है, इंस्पेक्ट करके वो भी देखिए वहां पे। और ब्राउजर की अपनी हेल्प लीजिए। ठीक है, इंस्पेक्ट करके वो भी देखिए वहां पे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं रैप अप करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तब तक के लिए बाय बाय।